माँ से बेटा कभी उद्धार नहीं हो सकता है? ये सच है? मैया ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटा, माँ से बेटा कभी उद्धार नहीं हो सकता है, सच सुना है। तो बेटा ने जवाब दिया, मम्मी एक बात तुम्हें बताएं, हमारे सर पे एक बार हाथ रख करके कह दो कि जाओ बेटा तुम हमसे पार हो गए, तो मानो कि हम तुमसे पार हो जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे। मम्मी ने जवाब दो, लला हम तो कह दूंगी, लेकिन अपने जो पापा है ना तुम्हारे, उनसे जाकर के कहलवा दो एक बार, और जब वो कह देंगे उसके बाद मैं भी कह दूंगी। तो बेटा गया और 5000 की गड्डी निकाले और चक्र पिता के हाथ में रख दिया। बोले पिताजी ये लो पैसा, बढ़िया खर्चा करो और तुम खाली हमारे खोपड़ी पर हाथ धर के कही दो, जाओ बेटा अब हमसे तुम उद्धार होंगे। तो पप्पा बने मका 3000 का है मन रुपया पाके गुलगुला, बोले जाओ लला तुम हमसे उद्धार होंगे, 5000 हम तार होंगे। सुनो, अब जो शाम को बच्चा आओ जवाब दिया, मम्मी मैंने पिताजी से तो कहलवा लिया, अब आप हमारे सर पे हाथ रख के कह दो कि जाओ लला तुम हमसे पार हो गए। तो मम्मी ने दिमाग लगाओ, पापा ने तो कह दिया होगा उसने पैसा ले लिया। मम्मी ने डायरेक्ट जवाब दिया, मेरा लाल अभी मैं नहीं कहूंगी, आज संध्या को तुम हमारे पास में लेट जाना और सवेरे होते हुए कह दूंगी जाओ बेटा तुम हमसे उद्धार हो गए हो, केवल आज की रात मेरे साथ में तुम लेट जाना। बच्चे ने दिमाग लगाया, आखिर मेरी माँ है और माँ के पास में बच्चा चाहे जवान हो चाहे वृद्धावस्था हो गई हो, दोष नहीं लगता है माँ के पास लेटने। मेरे भैया संध्या का समय हुआ और कटकटुआ जा रही माँ पूछ गया, डरे तो कोई रामायण दिखा है भैया, सुन ले और सुनो। और शाम जब भाई तो मम्मी ने जो भोजन बनाओ, सब परिवार वालों ने खाओ, बच्चे ने खाओ। अब मम्मी ने क्या करो, कोठरी में जाकर के जो है बिस्तर को सेट किया, आधा बिस्तर खड़ा खड़ा गीला कर दिया, आधा बिस्तर सूखा है। परीक्षा देखो बच्चे की होने जा रही है, मम्मी सूखे बिस्तर पर लेट गई, गीला वाला बिस्तर छान दिया। जब बच्चा आया तो जवाब दिया, मम्मी अब मैं लेट जाऊं? बोले हाँ लाला आओ लेट जाओ। और भैया जिस समय उस श्रीमान जी ने बिस्तर पर जब पैर रखा तो चल धेला। बेटा ने जवाब दिया, माँ तू माँ नहीं तू डायन है, तू डायन, तू सूखे बिस्तर पर लेटी है और मुझे गीले बिस्तर पर भी लेटा रही है, तू माँ नहीं तू डायन है मेरी डायन। अरे भैया झपट करके मैया ने बेटे की कलाई को पकड़ लिया, मेरे लाल बताओ बेटा तुम हमसे कैसे उद्धार हो सकते हो? मेरे बेटा तुम्हें मालूम है सारी रात मलमूत्र में तुम्हारे सो करके मैं पार कर दी थी मेरे बेटा, तुम मलमूत्र कर देते थे तो मैं सूखे में मैं लेटा करके सारी रात तुम्हारे मुंह में परे होकर के मैं सवेरा कर देती थी। 32 तार का तुम्हें दूध पिलाया है, 9 महीना मेरे उदर में रखा है। मेरे लाल भोजन करते समय तुम मलमूत्र कर देते थे, तुम्हारी गंदगी सौंप करके मेरे लाल मैं बाहर डाले आती थी तो भोजन करती थी। आज तुम एक रात के खातिर हमारे साथ में लेटना चाह रहे हो गीले बिस्तर पर, तो तुम हमें टाइम बता रहे हो? कभी बेटा नहीं उद्धार हो सकते हो, कभी नहीं उद्धार हो सकते हो। मेरे भैया वो केस यूं ही का यूं ही पड़ा रहा है, ऐसा कोई प्रकांड विद्वान नहीं पैदा हुआ कि माँ से बच्चे को कभी उद्धार कर दे, कभी जीवन में नहीं उद्धार कर सकता है। मेरे भैया वो केस आज भी ऐसा पड़ा रहा, कोई विद्वान नहीं ऐसा पैदा हुआ है तो माँ से बच्चे को कभी उद्धार कर दो लोगों। और सच है जीवन में जिसने मम्मी पापा को दुख दिया है तो संसार में मेरे भैया कोई देवता उस पर प्रसन्न होने वाला है नहीं है, कभी नहीं लिखा है मेरे भैया। कोई प्रथम गुरु माता पिता विश्व जगत के प्रथम गुरु माता
माता पिता वो विश्व जगत के बीच या तो बना दे देवता या तो बना दे। बच्चे का प्रथम गुरु मम्मी और पापा है भैया, और मम्मी पापा की इसने सेवा करी है मेरे भैया, तो हर देवता उससे सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा उस पर। तो भैया जीवन में आने वाले समय में मम्मी पापा को कभी नहीं कष्ट देना। जन्मदाता को अगर तुमने कष्ट दिया है तो मेरे भैया तुम्हें दुख तो उठाना ही उठाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की।